हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो हम बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्नों की। पूरा वीडियो देखना जरूरी है। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, लेकिन बहुत काम का वीडियो है, ये बात ध्यान रखिएगा। ऐसे ऐसे प्रश्न बताऊंगा आज की वीडियो में कि आपसे जो नहीं बनते थे, पक्का वही प्रश्न है जो आपसे नहीं बन पाते थे। पूरा वीडियो देख लीजिए, छोटा सा ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, अगर कोई धन 8 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो कितने समय में यह अपने से 243 गुना हो जाएगा। देखिए, समय, ठीक है, और गुना ऐसे लिख लीजिए। 8 वर्ष में हो रहा है दोस्तों 3 गुना, 8 वर्ष में 3 गुना, तो कितने वर्ष समय में यह अपने से 243 गुना हो जाएगा। कितने गुना हो जाएगा भाई? 243 गुना हो जाएगा। कितने समय में हो जाएगा ये नहीं पता, समय में कितना लेगा ये नहीं पता। अब देखिए, 3 गुना था, 3 गुना से 243 हो रहा है, 3 गुना से 243 हो रहा है। अगर देखिए, मैं 3 का मल्टीप्लाई 3 से करूं तो 9, फिर 9 का मल्टीप्लाई 3 से करूं 27, 27 का मल्टीप्लाई 3 से करूं 81, और 81 का मल्टीप्लाई अगर मैं 3 से करूं तो 243 होता है। ठीक है, 243। 1 2 3 4 5, इसका मतलब इस 3 की पावर आप 5 करेंगे तो 3 की पावर 5 का मतलब 243 होता है। क्लियर है? 3 की पावर 5 का मान 243 होता है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर 8 का 3 गुना था, अब यहाँ पर कितने समय में 243 गुना होगा। यहाँ पर पावर 5 है ना, तो यहाँ पर जो है वो मल्टीप्लाई 5 से हो जाएगा, आपका मल्टीप्लाई 5 से हो जाएगा। तो 8 5 40, 40 वर्ष में 243 गुना हो जाएगा। बताइए कितना बढ़िया प्रश्न है। अब इस प्रश्न को मैंने इस तरीके से क्यों नहीं बताया, जैसे कि समय का कर दीजिए पहाड़ा, गुना की कर दीजिए घात, तब भी यही निकल के आता 8 5 40, और यहाँ पर पावर 5 करते 243। अब इसके आगे जो प्रश्न आएगा दिमाग घूम जाएगा आपका। उसके लिए मैं एक फॉर्मूला बताऊंगा, क्योंकि आप सीधा सीधा कहेंगे कि सर ये तो मल्टीपल में आ रहा है। 8 5 40, कोई हमें ऐसा प्रश्न चाहिए जो 8 के मल्टीपल में ना आए। जैसे कि 8 वर्ष में तो इतनी हो रही है, तो 20 वर्ष में कितनी हो जाएगी, इसलिए जो 8 के मल्टीपल में नहीं आएगा। क्योंकि पहाड़ा तो आ गया, लेकिन कोई ऐसा प्रश्न दे दे जो पहाड़े से हटके हो। जैसे 8 के पहाड़े में 20 नहीं आता, लेकिन पूछ ले वो 20 वर्ष में कितना गुना हो जाएगी। तो ऐसा प्रश्न मैं आपको बताऊंगा जिससे कि सभी डाउट क्लियर हो और हमेशा प्रश्न का आंसर आप सही करके हैं। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया। 243 आपका कितने समय में भाई? 40 वर्ष में। सी ऑप्शन समझ में आ गया। ठीक है, सी ऑप्शन 40 हो गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, चक्रवृद्धि ब्याज पर रखा गया धन 15 वर्षों में स्वयं का 27 गुना हो जाता है, 25 वर्ष में यह कितना गुना बन जाएगा। समय लिखिए, गुना लिखिए। ठीक है, समय कितना है पहले? 15 वर्ष में, 15 वर्ष में कितना गुना हो रहा है? 27 गुना हो रहा है। फिर पूछ रहा है कि 25 वर्ष में कितना गुना बन जाएगा। अब देखिए, 25 के 15 के मल्टीपल में तो 25 नहीं आता है। अगर मैं आपसे कहूं कि समय का पहाड़ा कर दो, गुना की घात कर दो, अगर मैं समय का पहाड़ा करूंगा, 15 का पहाड़ा करूंगा, तो 15 के पहाड़े में तो 25 आता नहीं है, लेकिन फिर भी 25 का पूछ रहा है वो। तो इसके लिए जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूं उसे हमेशा याद रखिएगा। n2 बराबर n इंटू n की पावर t2 t1। ठीक है, इसका मतलब ये है n हमारा कितना है? 27 है, गुना जितना है 27 है। t2 का मतलब है टाइम 2, तो टाइम 2 हमारा 25 है, और t1 का मतलब है टाइम 1, टाइम 1 आपका 15 है। कटाएंगे, 5 से कटेगा 5 बार में, 5 से कटेगा ये 3 बार में। ठीक है, इधर लिख लेते हैं। n2 बराबर 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3, क्योंकि 3 की पावर 3 का मान 27 होता है। ठीक है, 27 को मैंने 3 की पावर 3 लिख दिया, और ये कितना आया मेरा? 5/3। ये आया 5/3। अब ये 3 से 3 कट जाएगा, तो n2 बराबर 3 की पावर 5। 3 की पावर 5 का मान क्या होता है? पिछले ही प्रश्न में सॉल्व करके दिखा है। n2 बराबर 3 की पावर 5 का मान 243 होता है। पिछले प्रश्न में हमने इसको सॉल्व किया तो 243, तो 25 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा भाई? 243 गुना हो जाएगा। मुझे पता है कि 90% बच्चे नहीं बना पाते इस प्रश्न को, लेकिन अभी सब बनाएंगे। मैं वही कोशिश करता हूँ, पूरी कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से कि मैं वो प्रश्न आपको कराऊँ जो आपसे नहीं बनते थे। ठीक है, आज से पहले कितने बच्चे ऐसे थे जो नहीं बना पाते इस प्रश्न को,
मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अब आप इस प्रश्न को देख लीजिए, कितना बढ़िया प्रश्न पूछा गया था। 2019 में 1 रुपये का मिश्र धन 625 रुपये हो जाता है, तब 1939 में चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया था, 1999 में इसकी कीमत क्या थी। ऐसा प्रश्न दे दिया है कि आप कंफ्यूज होकर रह जाएं और प्रश्न को छोड़ के भाग जाएं, नहीं कर पाएं, ऐसा दे दिया है सॉल्यूशन। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको भी करेंगे। सबसे पहले तो मेन चीज़ को पकड़िए। मेन चीज़ यह है कि 2019 में 1 रुपये का मिश्र धन 625 रुपये हो गया था, तब 1939 में चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया था। भाई चक्रवृद्धि ब्याज पर कब दिया गया था धन? 1939 में दिया गया था, 1939 में दिया गया था। और 1939 से 2019 में 1 रुपये का मिश्र धन कितना हो गया? 625 रुपये हो गया। अब 1939 में दिया गया था, 1939 से 2019 तक कितना समय हो गया? 80 वर्ष का समय हो गया। इस 80 वर्ष में कितना मिश्र धन हो गया? 625 रुपया हो गया। ठीक है, इतना क्लियर है। 80 सालों में 625 रुपये हो गए। पूछ रहा है कि 1999 में इसकी कीमत क्या थी। अब ये जो बात है वो 1939 से लेकर 2019 तक की है, जिसमें कि 80 साल पूरे हो रहे हैं। अब 2019 का नहीं, वो पूछ रहा है 1999 का। अब 2099 से आप 1999 में आएंगे तो 20 साल और पहले आ जाएंगे, तो 80 में से 20 साल और पहले आ जाएंगे। इसका मतलब 60 साल का वो पूछ रहा है। कब का पूछ रहा है? 60 साल का। क्लियर होगी बात? वही फॉर्मूला लगा देंगे, मैंने पहले बताया था, N2 बराबर N, ठीक है, T2 डिवाइडेड बाई T1। अब देखिए N, यहाँ पर मैं पहले इसी को सॉल्व कर लेता हूँ। टाइम 2 आपका कितना है भाई? टाइम 2 आपका है, टाइम 2 है आपका 60, और टाइम 1 कितना है? 80। पहले का टाइम 80 है, बाद का टाइम 60 है। N2 बराबर, इधर करेंगे N2 बराबर N आपका कितना है भाई? 625 है। कितना है? 625। तो मैं 625 को क्या लिख सकता हूँ? 5 की पावर 4 लिख सकता हूँ। ठीक है, ये कितना है हमारा? मैं इसे कटाऊंगा, 20 से कटेगा 3 बार में, 20 से कटेगा 4 बार में, तो ये 3/4 हो जाएगा, और 4 से 4 कट जाएगा। N2 बराबर 5 की पावर 3 का मतलब 125 आ गया आंसर। कितना निकल के आया? 125। तो 60 वर्ष में कितना हो रहा है? 125, और 80 वर्ष में हो जाएगा 625। ठीक है, 60 का पूछ रहा था तो 125 हो गया, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है। उम्मीद करूंगा कि प्रश्न सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि प्रश्न है इतना बढ़िया, कोई भी नहीं कर सकता था, लेकिन अब आप कर पाएंगे। ठीक है, अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न कह रहा है, यदि एक निश्चित राशि 7.5 वर्ष में 6400 रुपये तथा 15 वर्ष में 8000 रुपये हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात करो। बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, मूलधन प्राप्त करना है, मतलब प्रिंसिपल प्राप्त करना है, तो प्रिंसिपल बराबर A1 का स्क्वायर बटे में होता है आपका A2। ठीक है, ये A1 है और ये A2 है, ये होता है। ठीक है, प्रिंसिपल फाइंड करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। प्रिंसिपल हमें पता करना है, A1 का स्क्वायर मतलब अमाउंट का 1 का स्क्वायर। ठीक है, अमाउंट 1 का स्क्वायर है आपका, अमाउंट का कितना है? 6400 रुपये है। अमाउंट 1 आपका 6400 रुपये है, और ये अमाउंट 1 का क्या हो रहा है? स्क्वायर हो रहा है, तो 6400 का स्क्वायर करेंगे, तो 6400 का स्क्वायर कर दो, या 6400 को 2 बार लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, बटे में क्या है? A2। अमाउंट 2 कितना है आपका? अमाउंट 2 है 8000। ठीक है, अमाउंट 2 8000 है, स्क्वायर होता है इसका, तो इसको भी 2 बार लिख देते, लेकिन A2 लिखना है, अमाउंट 2 लिखना है, लिख दिया। पहले अमाउंट का स्क्वायर और दूसरे अमाउंट को एज इट इज लिख देना है, बस सॉल्व कर लीजिए। 1 0, 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगे, और ये वाले 0 से आपका ये वाला 0 कट जाएगा। ठीक है, 8 से कटाऊंगा, 8 8 64 कट गया। अब 640 का मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, तो 8 का 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 रहेगा। 8 चौक 32 का 2, 8 चौक 32 का 2 आ गया, कैरी का 3, 8 6 48, 48 में कैरी का 3 जोड़ेंगे 51। 5120 आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अब 5120 कहाँ पर मिलेगा? बी ऑप्शन में मिलेगा। कभी भी ऐसा प्रश्न हो जिसमें प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो अमाउंट 1 का स्क्वायर, जो आपका पहला अमाउंट है उसका स्क्वायर कर दीजिए, दूसरा जो अमाउंट है उसको एज इट इज लिख लीजिए बटे में,
बस काटा पीटी करनी है, आंसर आप खुद लेकर के आ जाएंगे। ठीक है, तो किसी को कोई समस्या नहीं। मैंने पहले ही कहा था छोटा वीडियो है लेकिन बहुत काम का वीडियो है। ऐसे प्रश्न आपको बताऊंगा जो आपसे नहीं बनते होंगे। अब किस किस को ये वीडियो पसंद आया मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।